like a Hellcat. Let's start with chapter number 2, inverse trigonometry. तो इफ यू रिमेम्बर चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा। तो जब भी फंक्शन इज वन वन एज वेल एज ऑन टू, एट दैट टाइम आप उसका इनवर्स निकाल सकते हो, है ना। तो कोई भी फंक्शन का इनवर्स हम तभी एग्जिस्ट करवा सकते हैं जब फंक्शन इज वन वन एज वेल एज ऑन टू। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है उसके इनवर्स फंक्शन की बात करनी है कि लाइक आपके पास tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो एट दैट टाइम थीटा क्या होगा, तो थीटा विल बी tan इनवर्स 1। ये tan यहाँ पे है, राइट साइड पे चला जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे एक बात याद रखना कि ये tan इनवर्स 1 जो लिखा है इसका मतलब 1/tan1 नहीं होता है, ये रेज टू माइनस 1 नहीं है, ये इनवर्स फंक्शन है। ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा विल बी tan इनवर्स 1, इस टाइप का। अब अगर सोचे तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 1 1 नहीं है। कैसे सर? तो आप देखोगे तो साइन 90 साइन 91 होगा, है ना। यहाँ पे अगर यूनिट सर्कल के लिए सोचा जाए तो ये 0, यहाँ पे π/2, देन यहाँ पे पाई, देन यहाँ पे 3π/2, देन यहाँ पे 2π, देन यहाँ पे 5π/2, लाइक दैट, ऐसा चलता जाएगा। तो सोचो कि साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है तो साइन 5π/2 का वैल्यू भी 1 ही होता है, क्योंकि 5π/2 यहीं पे एंगल बनेगा। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है, साइन 2π का वैल्यू भी 0 ही होता है। ओके, तो दिस फंक्शन इज नॉट अ वन वन फंक्शन, ये फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है, फिर भी हम लोग इनवर्स एग्जिस्ट करवाने वाले हैं। तो कैसे सर? तो इन पर्टिकुलर रेंज एंड पर्टिकुलर डोमेन के लिए यहाँ पे इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ओके, कि जैसे कि साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होना चाहिए, तो साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 होना चाहिए, क्लोज इंटरवल। ओके, अब देखो साइन इनवर्स का जो रेंज है वो -π/2 टू π/2 होगा। एंड अगर साइन फंक्शन के बारे में सोचे तो साइन फंक्शन का रेंज जो है वो रेंज -1 to 1 होता है। इफ यू रिमेम्बर कि साइन का कोई भी वैल्यू होगा तो -1 एंड 1 के बीच में ही आएगा, -1 से ज्यादा भी नहीं होगा, सॉरी -1 से कम नहीं होगा एंड 1 से ज्यादा नहीं हो सकता साइन का वैल्यू। तो साइन का रेंज क्या था, तो -1 to 1 था। अब अगर ये चीज याद हो तो अगर f फ्रॉम a to b है तो f इनवर्स फ्रॉम b to a हो जाएगा। ओके, कोई फंक्शन f फ्रॉम a to b है तो f इनवर्स जो है दैट इज फ्रॉम b to a बन जाएगा। ओके, मतलब डोमेन को डोमेन, बस सॉरी, डोमेन इज को डोमेन एंड को डोमेन जो है वो डोमेन बन जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे ये जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, तो जहां जहां साइन इनवर्स दिखाई दे वहां पे ऐसा लिखा होगा मोड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो मोड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब यही होता है -1 to 1। ओके, या तो फिर आप डायरेक्टली ऐसा -1 to 1 लिखोगे तो भी चलेगा। तो दिस इज फॉर द साइन इनवर्स। नेक्स्ट इज फॉर द कॉस इनवर्स, कि अगर कॉस इनवर्स होगा तो क्या, तो कॉस इनवर्स के लिए भी सेम तरीके से सोचना है। तो उसमें 0 to पाई बनेगा एंड कॉस का रेंज क्या था, -1 to 1 ही था, तो इसका डोमेन भी क्या रहेगा, सॉरी इसका डोमेन भी वही रहेगा कि मोड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, अब tan इनवर्स,
तो टेन इनवर्स के लिए क्या था, तो टेन इनवर्स के लिए यहाँ पे ओपन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 बन जाएगा। ओके, देन सेक इनवर्स के लिए, तो सेक इनवर्स या तो फिर पहले कॉट इनवर्स देख लेते हैं। तो कॉट इनवर्स के लिए ओपन 0 टू पाई बन जाएगा। मतलब टेन इनवर्स के लिए लेना अपने को साइन इनवर्स ही है, लेकिन ये माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 हटा दिया। क्यों? क्योंकि माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 पे टेन अनडिफाइंड बनेगा। सेम थिंग यहाँ पे कॉट इनवर्स के लिए लेना कॉस इनवर्स का ही है, 0 एंड पाई हटा दिया। क्यों? क्योंकि 0 एंड पाई पे कॉट अनडिफाइंड बनेगा। अब कोसेक इनवर्स, तो कोसेक इनवर्स अगर होगा तो कोसेक इनवर्स के लिए यहाँ पे साइन के लिए क्या था, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 था। तो कोसेक इनवर्स के लिए भी माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ही लेना है, लेकिन कोसेक अनडिफाइंड कब होगा? तो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 सोचे तो ये माइनस पाई बाय 2 है, यहाँ पे ये पाई बाय 2 है। माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 सोचे तो इतना सा हुआ। अब कोसेक अनडिफाइंड कब होगा? तो जब साइन का वैल्यू 0 होगा तब। एंड साइन का वैल्यू 0 कब होगा? तो 0 पे होगा। तो वी हैव टू रिमूव 0 यहाँ से। देन सेम थिंग यहाँ पे कि अगर सेक इनवर्स लिया तो सेक इनवर्स में क्या होगा, तो जैसा कॉस का रेंज है वही लेंगे अपने 0 टू पाई, लेकिन 0 टू पाई, पाई यहाँ पे, तो 0 टू पाई मतलब ये वाला। तो यहाँ पे कॉस 0 कब होगा? तो पाई बाय 2 पे 0 होगा। तो दैट्स व्हाई सेक विल बी अनडिफाइंड। तो यहाँ से पाई बाय 2 हटा दो। एंड यहाँ पे डोमेन मोड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, मोड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, यहाँ पे तो क्या होगा, x बिलोंग्स टू r होगा। ओके, एंड फॉर सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स यहाँ पे क्या था कि भाई ये x, ये रेंज जो था वो -1 एंड 1 के बीच में आता था। अब सेक कोसेक के लिए क्या होता है कि वो वैल्यू कभी भी -1 एंड 1 के बीच में नहीं आएगी। तो दैट्स व्हाई ये मोड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 था, तो यहाँ पे मोड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बन जाएगा। मतलब x का वैल्यू 1 या तो 1 से ज्यादा, या तो फिर -1 या तो -1 से कम। सर ये रेंज की जरूरत क्या है? तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया वैसे कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा, तो जब वो 1 1 एज वेल एज ऑन टू होगा। तो अगर ये रेंज फॉलो नहीं करोगे तो साइन इनवर्स 1 1 फंक्शन नहीं है, कॉस इनवर्स 1 1 फंक्शन नहीं है, अगर ये रेंज फॉलो नहीं करेंगे तो। अब सर ये रेंज का यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगा? तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन मान लो कि ऐसा पूछा गया है कि साइन इनवर्स 1/2। ओके, तो साइन इनवर्स 1/2 है, तो बाहर जिसका इनवर्स फंक्शन हो उसका फंक्शन अंदर सेट करने का। मतलब अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन के टर्म्स में कुछ होना चाहिए। तो 1/2 है तो साइन के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इट इज पाई/6, है ना। सर ये पाई/6 ही क्यों लिखा? सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो अगर मैं 5 पाई/6 लिखता तो भी गलत नहीं था, तो भी मेरा आंसर तो सही था कि उसमें भी वैल्यू तो 1/2 ही बनेगा। तो 5 पाई/6 क्यों नहीं लिया, उसकी जगह पे पाई/6 क्यों लिया? तो 5 पाई/6 इसीलिए यहाँ पे रेंज रोल प्ले करता है कि यहाँ पे आपको जो कोई भी वैल्यू लेनी है एंगल में, वो उस तरीके की हमें एंगल में वैल्यू लेनी है कि जो -पाई/2 एंड पाई/2 के बीच में आए। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पे अगर साइन फंक्शन है तो मैं -पाई/2 टू पाई/2 सोचूंगा। इट मीन्स अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट अगर नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों? ऑल एस टी सी के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब ये एंगल रेंज में है, यस सर, तो ये साइन इनवर्स एंड साइन को हम हटा सकते हैं। ये फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन नलीफाई हो जाएगा, लाइक आइडेंटिटी बन जाएगा। जैसे कि 5 इंटू 1/5 करते हो तो क्या होता है, तो 5 एंड 1/5 कैंसिल हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे फंक्शन हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते।
तो साइन इनवर्स एंड साइन हट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास π/6 विच इज आंसर. ओके, देयर आर सम प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट वन थ्योरम देख लेते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स that is equal to minus sin inverse x, okay, where mod x is less than or equal to 1. अब बाय डिफॉल्ट जहां जहां मैं साइन इनवर्स कॉस इनवर्स लिखूं वहां पे ये डोमेन समझ लेना कि ऑलवेज mod x इज लेस देन और इक्वल टू 1 ही होगा, एंड जहां पे सेक एंड कोसेक लिखती है वहां पे mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा. जहां पे tan इनवर्स एंड cot इनवर्स लिखते हैं वहां पे x बिलोंग्स टू r होगा. ओके, तो शायद मैं भूल जाऊं तो आप समझ लेना. तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स. यहाँ पे cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स. सेम लॉजिक, mod x इज लेस देन और इक्वल टू 1, डोमेन सेम रहेगा. देन tan इनवर्स माइनस एक्स is equal to minus tan inverse x, where x belongs to R. Cot inverse minus x is equal to pi minus cot inverse x, where x belongs to R, and sec inverse minus x is also equals to pi minus sec inverse x, where mod x is greater than or equal to 1, and cosec inverse minus x is equal to minus cosec inverse x, where mod x is greater than or equal to 1. ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे कि अभी हमने बोला था वैसे कि साइन इनवर्स का रेंज हमें क्या लेना है, -π/2 टू π/2 लेना है. तो यहाँ पे -π/2, यहाँ पे π/2. तो अगर मुझे साइन का वैल्यू नेगेटिव आया, लाइक मान लो कि साइन इनवर्स आपको ऐसा बोला हो कि -1/2 इसका वैल्यू फाइंड करो, लेट्स से इसका वैल्यू x है. तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे साइन इनवर्स है तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, तो -1/2 इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा हो जाएगा. अगर ये साइन इनवर्स राइट हैंड साइड पे जाएगा तो साइन बन जाएगा. दैट मीन्स साइन का वैल्यू नेगेटिव आता है. तो अभी हमने देखा कि भी रेंज कौन सा देखना है, -π/2 टू π/2. तो अगर -π/2 टू π/2 में देख रहे हैं तो दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. यहाँ पे 0, तो 0 टू π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. यहाँ पे तो साइन नेगेटिव है. तो जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से नहीं है, कहाँ से होगा, तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में से. एंड आप लोगों को पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना हो तो 0 माइनस समथिंग करना पड़ता है. तो क्या बचता है, -θ ही बचता है. दैट्स वाई यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स एक्स है. ओके, अब कॉस इनवर्स के लिए सोचे सेम तरीके से, तो कॉस इनवर्स का रेंज क्या था, 0 टू पाई था, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन हमारे पास नेगेटिव है. तो नेगेटिव लेना हो तो क्या करना पड़े, पाई माइनस करना पड़े, है ना, पाई माइनस समथिंग करना पड़े. तो पाई माइनस समथिंग, दैट मीन्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करना पड़ेगा हमें. ओके, तो दैट्स वाई वहां पे पाई माइनस आया. तो आप ऑब्जर्व करोगे तो जहां जहां 0 टू पाई है वहां पे ही पाई माइनस होता है. कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स, ये तीन जगह पे ही पाई माइनस होता है. देखो बाकी सब जगह पे माइनस बाहर ही आता है क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है. ओके, तो कहने का मतलब ऐसा है कि मान लो कि आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ हो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -√3/2. तो क्या करोगे आप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बन जाएगा, लाइक दिस. अब यहाँ पे कॉस इनवर्स √3/2 है, तो कॉस में √3/2 कब आता है, तो कॉस 30 डिग्री,
है ना। तो यहाँ पे cos इनवर्स एंड अंदर cos का फंक्शन होना चाहिए, तो cos 30 डिग्री मतलब π/6। तो cos इनवर्स एंड cos निकल जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, π/6 बचेगा। तो पाई माइनस π/6 विच इज इक्वल टू 5π/6 विच इज आंसर। ओके, पर यहाँ पे cos इनवर्स की जगह पे मान लो कि tan इनवर्स होता, आपको ऐसा पूछा गया हो कि tan इनवर्स -1 इसका वैल्यू फाइंड करो। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी कि tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x बन जाएगा, मतलब ये माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, तो इट विल बी माइनस tan इनवर्स 1। दैट्स वाई बाद में तो हमें वही करना है, ये tan इनवर्स एंड ये 1 की जगह पे हम tan π/4 लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स एंड tan हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, π/4 बचेगा। तो आंसर विल बी -π/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 2.1। तो सिंपल सा है भाई, करना वैसे ही है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चंस में सिंपल सिंगल सिंगल दिए थे, इसमें एक साथ दे दिया है। तो tan इनवर्स 1, अब आप डायरेक्टली सोच सकते हो, इफ यू कैन राइट डायरेक्टली tan इनवर्स 1 की जगह पे π/4। यहाँ पे cos इनवर्स -1/2 है, तो cos इनवर्स -x क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस cos इनवर्स x मतलब 1/2। ओके, प्लस sin इनवर्स -1/2, तो sin इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस sin इनवर्स x, तो माइनस sin इनवर्स 1/2 लाइक दिस। tan इनवर्स 1 की जगह पे हम π/4 लिख देते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे पाई cos इनवर्स -1/2, तो cos में 1/2 कब आता है, π/3 पे, एंड sin में 1/2 कब आता है, तो π/6 पे, 30 डिग्री पे। ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो π/6 एंड π/3 इन दोनों को मिला के π/2 बन जाएगा, तो पाई माइनस π/2, तो π/2 बचेगा, तो बचेगा क्या, π/4 प्लस π/2। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम इज 4, तो यहाँ पे पाई प्लस 2 पाई, दैट इज इक्वल्स टू 3π/4 विच इज आंसर। इन द एमसीक्यू है साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y, तो इन शॉर्ट y का वैल्यू कहाँ पे हो सकता है, तो इन अदर वे ये रेंज पूछा हुआ है, तो साइन इनवर्स है, दैट्स व्हाई रेंज क्या था, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, ऑप्शन बी, है ना। 14th आप कर सकते हो, सॉल्व करो सेम एज 12 की तरीके से। चलो भी आगे थोड़ी प्रॉपर्टीज है, लाइक साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, रेसिप्रोकल टाइप का ही है। x is greater than or equal to 1 or x is less than or equal to -1. Okay, then cos inverse 1 by x is equal to sec inverse x, tan inverse 1 by x is equal to cot inverse x, but condition ये follow होनी चाहिए, x is greater than 0. Okay, then ये तो हमने कर लिया sin inverse minus x, cos inverse minus x वाला। Fourth one is important, जो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में भी कभी कभार यूज हो जाता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, कंडीशन ये है कि ये दोनों x सेम होने चाहिए। इट इज सिंपल एंड लॉजिकल बात है कि मान लो कि आपको ऐसा दिया हो कि साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, तो साइन में 1/2 कब आएगा, तो 30 डिग्री पे, 30 डिग्री मतलब π/6। कॉस में 1/2 कब आएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3। तो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 90 ही आने वाला है, तो π/2 ही आंसर आने वाला है। ओके, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सेम थिंग tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ओके, देन फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी सारी जगहों पे काम में आएगी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यहाँ पे ऊपर प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है,
और यहाँ पे अपोजिट साइड माइनस है। ओके, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन ये फॉलो होनी चाहिए कि एक्स वाई लेस देन 1 बनना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कंडीशन इज दैट कि एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि ये 1 माइनस एक्स वाई पॉजिटिव करना है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई पॉजिटिव करना है। तो अगर 1 माइनस एक्स वाई ग्रेटर देन 0 लाना है तो 1 ग्रेटर देन एक्स वाई लाना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स एक्स वाई लेस देन 1 बनना चाहिए। सेम थिंग यहाँ पे कि अगर 1 प्लस एक्स वाई मुझे पॉजिटिव लाना है तो एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन -1 लाना पड़े, ये 1 उधर जाएगा तो। ओके, देन ये जो है नेक्स्ट वन इज इंटर रिलेशन फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ से आया? तो 2 tan इनवर्स x की जगह पे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे y की जगह पे x सब्सटीट्यूट करा है और कुछ नहीं करा है। तो सामने की साइड पे राइट हैंड साइड पे जहां जहां y दिख रहा है वहां वहां x लिख दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगी। ओके, सिंपल। नेक्स्ट इंटर रिलेशन फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, इसकी जगह पे हम sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उल्टा भी हो सकता है कि sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ तो उसकी जगह पे हम 2 tan इनवर्स x लिख देंगे। सेम थिंग cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x लिखा जा सकता है। एंड ये लास्ट वाला तो हमने अभी करा कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, चलो तो लेट्स स्टार्ट विथ द एक्सरसाइज। चलो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब ऐसा प्रूव करना है where x is belonging to -1/2 to 1/2। ओके, तो क्वाइट इजी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम RHS क्योंकि RHS से LHS लाना इजी है इस टाइप के सम में। हम 3 sin इनवर्स x में से इतना लंबा नहीं ला सकते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद RHS। sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है अपने पास। ओके, तो अब मुझे सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू साइन थीटा सब्सटीट्यूट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसा क्यों लिया सर? क्योंकि हमें आंसर जो है वो 3 साइन इनवर्स x लाना है, मतलब आंसर साइन के टर्म्स में चाहिए। लेट्स से इसीलिए x इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा ऑटोमेटिकली, बरोबर। यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन थीटा सब्सटीट्यूट करते हैं तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा लाइक दिस। ओके, तो ये साइन इनवर्स ये क्या बन गया? साइन 3 थीटा बना, बरोबर। अब यहाँ पे x इज बिलोंगिंग टू -1/2 टू 1/2 है, मतलब -1/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1/2। x का वैल्यू हमने साइन थीटा कंसीडर करा हुआ है, मैं x की जगह पे साइन थीटा लिख दूंगा। तो एक काम करता हूँ, ये सब कुछ साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो साइन में 1/2 कब आएगा? π/6 30 डिग्री पे। तो -1/2 कब आएगा? तो -30 डिग्री पे। मतलब यहाँ पे साइन माइनस π/6 लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा विच इज लेस देन और इक्वल टू साइन π/6 लाइक दिस। ओके, तो अब साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मैं हटा सकता हूँ फंक्शन। तो फंक्शन यहाँ से हटा देते हैं तो क्या बचा आपके पास? -π/6 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू π/6। अब हमें क्या चाहिए? 3 थीटा चाहिए, है ना। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2 लेस देन और इक्वल टू 3 थीटा लेस देन और इक्वल टू π/2। ओके,
तो अब ये साइन इनवर्स एंड साइन आप हटा सकते हो। कब हटा सकते हो? जब ये 3 थीटा जो है वो रेंज में हो तब। तो ये रेंज में है, यस सर, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू जो है वो साइन इनवर्स की रेंज ही है। तो हम साइन इनवर्स एंड साइन हटा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट नाउ राइट डाउन द 3 थीटा एंड वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। तो ये बन गया 3 साइन इनवर्स एक्स लाइक दिस, which is answer. चलो क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 2 by 11 plus tan इनवर्स 7 by 24 is equal to tan इनवर्स 1 by 2 प्रूव करना है। इट इज क्वाइट इजी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली फॉर्मूला थी अपने पास। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली फॉर्मूला विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ LHS। तो tan इनवर्स 2 by 11 प्लस tan इनवर्स 7 by 24। तो इसकी जगह पे क्या लिखा जाए? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 2 by 11 प्लस 7 by 24 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो 2 by 11 इंटू 7 by 24। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे 2 एंड 24 कैंसिल हो रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एलसीएम का 11 इंटू 24 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। ओके, तो ये क्या बना? tan इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम ले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ तो 2 इंटू 24 दैट इज 48 प्लस 11 7 जा 77 अपॉन 11 इंटू 24 करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 11 इंटू 24 इज 264, तो नीचे आएगा 264। सेम थिंग यहाँ पे, ये 264 माइनस 14 अपॉन 264 लाइक दिस। ओके, तो 264 कैंसल, तो क्या बचा हमारे पास? तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। tan इनवर्स 48 प्लस 77, तो इट इज tan इनवर्स 48 प्लस 77 करेंगे तो 48 प्लस 77 इज 125 अपॉन ये बना 250। तो 125 टू जा 250, तो बचा के आपके पास आंसर tan इनवर्स 1/2, दैट इज RHS। फोर्थ क्वेश्चन, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की है, मतलब ये 2 नहीं चलेगा। तो हमारे पास 2 tan इनवर्स x की फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या था भाई? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद LHS। तो इट इज 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/2 है, तो इट इज tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4 लाइक दिस, प्लस tan इनवर्स 1/7। ओके, ऐसा लिख देते हैं। तो ये 2 एंड ये 2 कैंसल। यहाँ पे क्या बचा आपके पास? tan इनवर्स, ऊपर 1 बचा, नीचे 4 माइनस 1 तो 3/4 बचा, प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये tan इनवर्स 1/3/4 है, तो इट इज tan इनवर्स 4/3 बन जाएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7 बन जाएगा। अब अप्लाई दी सेम फॉर्मूला एंड आगे आप ट्राई करो एंड आंसर लाके दो। तो चलो सिंप्लीफाई दिस। tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करके करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन आप लोग कैसे करोगे? तो कोई आइडेंटिटी बननी चाहिए। यहाँ पे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो सोचो कि अगर x की जगह पे मैं साइन थीटा लिखूंगा तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा, जिसकी जगह पे जिसका कुछ भी नहीं होगा, कोई आइडेंटिटी नहीं है, 1 प्लस साइन स्क्वायर।
तो 1 + sec² भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट 1 + tan² इज समथिंग आइडेंटिटी, 1 + tan² एंड 1 + cot²। तो आप tan या cot दोनों में से कुछ भी रख सकते हो, बट हम लोग tan को प्रेफरेंस देंगे। साइन एंड कॉस में से साइन को प्रेफरेंस मिलेगा, एंड सेक एंड कोसेक में से सेक को प्रेफरेंस देंगे हम। ओके जरूरी नहीं है कि tan एंड cot में से आपको tan ही चूज करना पड़े, बट tan रखोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन कन्वीनियंट बन जाता है। ओके तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू tan थीटा ले लेते हैं। क्यों लिया x इज इक्वल टू tan थीटा? क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी tan से या cot से ही सेट होती है, तो आप tan ले लो या cot ले लो, वॉट एवर इज योर चॉइस। ओके बट प्रेफरेंस हम tan को दे रहे हैं, तो x इज इक्वल टू tan थीटा। अब x इज इक्वल टू tan थीटा सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे tan इनवर्स रूट ऑफ 1 + tan² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा, वेर थीटा जो है वो स्टैंडर्ड रेंज में ले लिया जाए, ओपन -π/2 to π/2, क्योंकि कुछ भी कंडीशन नहीं है एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 0 के अलावा। ओके तो यहाँ पे x को हम 0 नहीं होने देंगे, खाली इतना ध्यान रखेंगे कि 0 नहीं लेना है आपको। ओके चलो तो tan इनवर्स रूट ऑफ 1 + tan² -1, 1 + tan² क्या हो जाएगा? तो 1 + tan² इज इक्वल टू sec² बन जाएगा, एंड रूट ऑफ sec² मतलब sec थीटा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, -π/2 to π/2। ओके तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है? तो पॉजिटिव ही होता है। ओके तो इट इज sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। नाउ सिंप्लीफाई दिस, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं एंड देखते हैं क्या बचता है। तो इट इज tan इनवर्स sec की जगह पे 1/cos θ -1 अपॉन यहाँ पे tan की जगह पे sin θ अपॉन cos θ, लाइक दिस। एलसीएम ले लो इन द न्यूमरेटर एंड देखते हैं क्या बचता है। इट इज 1 - cos θ अपॉन cos θ, एंड यहाँ पे अपॉन में sin θ अपॉन cos θ, लाइक दिस। तो ये cos θ कैंसल। अब क्या बचा? तो अब बचा हमारे पास tan इनवर्स 1 - cos θ अपॉन sin θ, लाइक दिस। तो ये क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 1 - cos θ, जिसकी जगह पे हम 2 sin² θ/2 लिख देंगे। नीचे sin θ इज इक्वल टू 2 sin θ/2 cos θ/2 लिख देंगे, बरोबर। तो ये 2 कैंसल, ये एक बार साइन कैंसल, तो बचा क्या आपके पास? tan इनवर्स tan θ/2, है ना, साइन बाय कॉस बचा, विच इज इक्वल टू tan θ/2। नाउ tan इनवर्स एंड tan आप हटा सकते हो, तो बचेगा क्या आपके पास? θ/2। अगर x इज इक्वल टू tan θ है, तो θ इज इक्वल टू क्या बनेगा? tan इनवर्स x, मतलब दिस इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x, विच इज आंसर।